सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर क्वाइट गुड। सो गाइस, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है ना। यानी कि एसएससी से लेके जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, आपके स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, हाई स्कूल, इंटर, एकेडमिक क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। सो आज हम इसको बड़े बेसिक तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। सो देखिए गाइस, ये पूरे इसके बाद रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कुछ भी है बस इतना हमें पढ़ना है, थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। समझना गाइस, जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको, समझना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज जब भी हमारे पास एक्टिव के अंदर आता है तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, उसका इज़ारन। और वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड आता है तो पैसिव बनाते समय हम उसका करते हैं आपका वॉज वर्ब। और आपका अगर इज़ारन के साथ आपका आईएनजी आ रहा है, यानी कि आपको कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम प्लस करते हैं उसके अंदर बीइंग। वही आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो हम लोग प्लस क्या करते हैं उसमें, बीइंग। वही आपका हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो वहां पे हम लोग प्लस क्या करते हैं आपका बीइंग। और जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे विल, शैल, कैन, मे, शुड, मस्ट, उन सब के साथ हम लोग प्लस करते हैं आपका बी। दूसरी बात, हम लोग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदलते किस तरीके से हैं। आई का ऑब्जेक्ट हम लोग वी कराएंगे, ही का हिम, शी का हर, ठीक है ना, यू का यू, वी का अस और दे का देम। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है इसके अंदर कि सब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग सब्जेक्ट से। और जितने भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे उन सभी में हम लोग यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है गाइस। तो देखिए बड़े बेसिक तरीके से हम इसको समझते हैं। ये हमारे रूल्स हैं, इसको मैं लिखने दे रहा हूं, यहाँ पे आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। समझना, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, आई प्ले हॉकी, ठीक है। देखो आई मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है मेरे पास, वर्ब, और हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग करते क्या हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है मेरे सब्जेक्ट की जगह पर, यानी हॉकी यूज करूंगा मैं यहाँ, हॉकी। अगली बात समझिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कन्वर्ट करते हैं, इज़ारन में। अब आप हॉकी को समझिए, हॉकी कैसा है मेरे पास, सिंगुलर है प्लूरल, हॉकी सिंगुलर है तो यहाँ पे मैंने यूज किया इज। उसके बाद हमको यूज क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी हॉकी इज थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, प्लेड, ठीक है। और जब कभी भी मैं ऑब्जेक्ट लगाऊंगा उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा आपका, बाय, ठीक है। तो हॉकी इज प्लेड बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, मी, ठीक है। क्या समझिए, आई मैंने कहां पहुंचाया, ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसको मैं सब्जेक्ट की जगह लेके आया और सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की जगह लेके गया। बाकी जो बीच में मैंने को चेंज किया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मेरा मेन काम है इसके अंदर करने का। सो गाइस, इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं इसको रफ करने वाला हूं और उसके बाद हम आपको एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कराते हैं, ठीक है। नोट करो इसको। देखिए गाइस, एग्जाम्पल हमने और लिया, हमने बोला वी बाय द बुक्स, क्लियर, वी बाय द बुक्स, हम किताबें खरीदते हैं। अब समझिए ऑब्जेक्ट है मेरे पास में बुक्स, इसको मैं आगे लेके आया द बुक्स। अब समझिए बाय वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म को हमने बताया था कि इज़ारन में कन्वर्ट करते हैं। अब इज़ारन किस हिसाब से लगेगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन बन के आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है द बुक्स, और द बुक्स आपका क्या है, प्लूरल, उस हिसाब से आना चाहिए आर, द बुक्स आर, उसका थर्ड फॉर्म बाउट, और आपको बाय, और वी का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग, अस, क्लियर है। अब देखिए अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊं, जैसे he does not take a pen, ठीक है, he does not take a pen। अब ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, a pen, मैं इसको आगे लेके आया a pen। अब देखिए क्या यूज हो रहा है, does। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज कुछ भी यूज, आपको यूज क्या करना है, इज़ारन।
अब पेन आया, पेन आपका क्या है सिंगुलर, तो आपका इज, नॉट का आपका नॉट रहा, ठीक है। वर्ब भी थर्ड फॉर्म टेकन, और ही से पहले आपको क्या लगाना है बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हो गया आपका हिम। इतना काम करना है गाइस आप लोगों को, क्लियर चीजें, ठीक है। एग्जांपल और समझिए, देखो इसको नोट कीजिएगा, ये मैंने प्रेजेंट का आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। अब हम पास्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइस पास्ट के अंदर, पास्ट में मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म आए या फिर डेड आए, हम लोग क्या यूज करते हैं वॉज या वर्स, सिंगुलर के साथ वर्स और प्लूरल के साथ में हम लोग यूज करेंगे आपका वर्ब। देखिए मैंने कहा ही किल्ड अ टाइगर, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है टाइगर है, इसको मैं आगे लेके आया टाइगर, वर्ब भी कौन सी फॉर्म यूज हो रही है सेंटेंस के अंदर, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, या तो सेकंड फॉर्म यूज है या फिर डिड यूज, आपको यूज क्या करना है पैसे बनाते समय वॉज या वर्ब। अब टाइगर आपका सिंगुलर है, यूज क्या होगा आपका वॉज, टाइगर वॉज, थर्ड फॉर्म आपकी क्या रहेगी किल्ड, और बाई लगा के आपका ही का हो गया हिम। क्लियर गाइस। वहीं अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं, मैंने बोला शी डिड नॉट गिव द मनी, शी डिड नॉट गिव द मनी। अब आपका वही ऑब्जेक्ट से मतलब स्टार्ट करना सेंटेंस, द मनी, द मनी आपका यूज कर किया डिड, मैंने बोला डिड है तो क्या लगाना है वॉज वर्ब, सिंगुलर है तो क्या लगा आपका वॉज, नॉट का नॉट रहेगा आपका थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। बचा आपका शी, इससे पहले आपने लगाया बाय और सी का कर दिया हर। क्लियर है गाइस ये चीज, ठीक है। तो ये आपका पास्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको दोनों समझाते किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। वही हम समझते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह से यूज होता है आपका, तो इसके अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि अगर इज आर एम के साथ आपको आईएनजी मिलता है तो आपको प्लस करना है बीइंग, ठीक है। इज आर एम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या लगाना है बीइंग। उसी तरह से मैंने बताया था कि वॉज वर्ब के साथ अगर आपको आईएनजी मिल जाए तो यूज क्या करना है आपको बीइंग, यानी आईएनजी के साथ आपको लगाना है बीइंग। एग्जांपल समझिए, मैंने बोला वी आर रीडिंग द बुक्स, यस आपको क्या मिला आईएनजी मिला, किसके साथ मिला आपको इज आर एम के साथ में आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका द बुक्स। अब देखिए यहाँ आर किसके लिए आया है वी के लिए, ठीक है। अब आपका द बुक्स, अब यहाँ पे आप जो वर्ब लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे बुक्स के अकॉर्डिंग, तो द बुक्स प्लूरल क्या लगा आपका आर, ठीक है। आपको प्लस क्या करना है इसके अंदर बीइंग, द बुक्स आर बीइंग, ठीक है। वही थर्ड फॉर्म रेड बाय, और वी का आपका हो गया अस, समझिएगा सेंटेंस को, द बुक्स आर बीइंग रेड बाय अस। एक एग्जांपल और मैंने लिखा, मैंने बोला आई वॉज टीचिंग देम, आई वॉज टीचिंग देम, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है देम, मैंने बोला कि दे का देम होता है, अब देम का आपका दे होता है, ठीक है। देम को मैं आगे लेके आया, क्या हो गया इसका दे। अब देखिए यहाँ वॉज आया था आई के साथ में, ठीक है ना, पास्ट में आई हमारा सिंगुलर होता है, आई के साथ वॉज आया, लेकिन अब पैसे बनाते समय मेरा सब्जेक्ट कौन बन गया दे। अब दे के साथ वर्ब क्या लगाऊंगा मैं वॉज या वर्ब, दे के साथ लगाऊंगा मैं वर्ब, दे वर्ब, ठीक है। आईएनजी आया प्लस क्या करूंगा मैं बीइंग, दे वर बीइंग। अब बताया था मैंने सारे पैसे बस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो दे वर बीइंग थर्ड फॉर्म इसकी आपकी होगी टॉट, अब बाय लगा के आई का आपका हो गया मी, दे वर बीइंग टॉट बाय मी। सिंपल है गाइस, ठीक है। एक एग्जांपल इसका नेगेटिव क्या होता है, जो नॉट आता है नॉट का नॉट ही रहता है, ठीक है। नोट कीजिएगा आप इसे। अगला समझिएगा, हैज हैव में मैंने आपको बताया था क्या प्लस करते हैं हम लोग बीन यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने बोला आई हैव टेकन द बुक्स, आई हैव टेकन द बुक्स, ठीक है। आई हैव टेकन द बुक्स, आपका ऑब्जेक्ट क्या है द बुक्स, ठीक है।
अब हैज हैव आ रहा है, यानी कि सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है और प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है, प्लस क्या करना है आपको बीन। ऑब्जेक्ट ये क्या है, द बुक्स के साथ क्या यूज होगा, हैव, प्लस क्या करना पड़ेगा बिल्कुल इसके साथ बीन, द बुक्स हैव बीन। थर्ड फॉर्म आपकी यही रहेगी, टेकन बाय मी। ठीक है, एक सेंटेंस और मैंने बोला ही हैज डन द वर्क, ही हैज डन द वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, द वर्क। ठीक है, ही के साथ हैज आया, सिंगुलर है, और आपका वर्क भी कैसा है, सिंगुलर है, तो द वर्क हैज प्लस क्या करेंगे आप लोग, बीन, थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। क्लियर गाइस, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब समझिए, मैंने बताया था कि जितने मॉडल वर्ब्स हैं मेरे पास उन सब में मैं प्लस क्या करता हूं, आपका बी। ठीक है, एग्जांपल समझिए किस तरह से। हमने बोला he can do it। ठीक है, he can do it। कैन आपका क्या है, कैन आपका मॉडल वर्ब है। ठीक है, तरीका वही है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, आपने बोला इट। अब इट के साथ देखो, मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, जो वर्ब आपको सेंटेंस के अंदर दी जाती है, पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम उसी वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब के अंदर सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। ठीक है, कैन आपका मॉडल है, तो इट कैन का कैन प्लस क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स के अंदर हम लोग बी, इट कैन बी। थर्ड फॉर्म आपकी डन बाय लगा के ही का आपका है। क्लियर है। एक एग्जांपल और मैंने बोला वी शुड हेल्प हर। ठीक है, वी शुड हेल्प हर। अब हर का सब्जेक्ट क्या होगा, आगे आगे आपका शी, शुड का शुड रहेगा। मैंने बोला मॉडल वर्ब बदलते नहीं है, प्लस में किया मैंने बी, थर्ड फॉर्म आपका हेल्प, अब बाय लगा के वी का हो गया आपका आस। सो गाइस बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया चाहिए। ठीक है, अभी हमने सारे असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े हुए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाती है वो पहले दी जाती है। ठीक है, यानी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमको पहले दी जाती है, तो पहले हम यूज कर देंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, डू यू लाइक मी। ठीक है, डू यू लाइक मी। अब समझो, डू या डज आता है, मैंने आपको बताया था कि डू या डज आता है तो हम लोग क्या में कन्वर्ट करते हैं, इज आर एम के अंदर। अब देख, यहाँ डू सबसे पहले आ रहा है आपको, है ना। जब डू पहले आ रहा है तो इज आर एम में पहले आएगा आपका। ठीक है, अब इज आर एम में से हम लोग क्या चीज लगाएंगे, इसको देखो, मी। मी का सब्जेक्ट हम लोग क्या रखते हैं, आई, तो आई के साथ आपका क्या आएगा, एम। डू पहले तो एम पहले, यहाँ क्या हो गया, आई, एम आई। वही आपका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लेग, बाय लगा के यू का आपका यू। बताइएगा इसको दिक्कत, एम आई लेग बाय यू। और सेंटेंस समझिए, मैंने बोला will she bring a chair from market। ठीक है, will she bring a chair from market। अब एक बात समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से। अगर एक्टिव के अंदर कोई प्रपोजिशन आपको दी जाती है, ठीक है, कोई प्रपोजिशन दी जाती है, जैसे आपको इन मिला, फॉर मिला, ठीक है, फ्रॉम मिला, विद मिला, एट, ऑन, जो कुछ भी मिलता है, तो बस ध्यान रखना पैसे बनाते समय उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, सबसे लास्ट में हम इनको यूज करते हैं। यानी कि अगर एक्टिव के अंदर मेरी कोई चीजें सबसे लास्ट में दी गई हैं तो हम इनका यूज सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं। जैसे फ्रॉम मार्केट आया हुआ है तो ये आपका लास्ट का लास्ट में रहेगा, तो सेंटेंस आपका क्या बचा, विल शी ब्रिंग अ चेयर। ठीक है, विल पहले, विल क्या है आपका मॉडल है, मैंने बोला मॉडल का कुछ चेंज नहीं होता, तो विल का विल रखा आपने। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, चेयर। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पैसिव की वर्ब। यानी कि जो चीज हम प्लस करते हैं ना, जैसे आपका बी है, बीइंग है, बीन है, वो सब हम लोग सब्जेक्ट के बाद प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल अ चेयर यहाँ यूज होगा आपका बी, थर्ड फॉर्म आपका ब्रॉट बाय हर।
क्लियर है गाइस? यानी कि जो भी चीज हम प्लस करेंगे सब्जेक्ट के बाद प्लस करेंगे। जैसे मैंने बोला हैव यू हेल्प माय ब्रदर, ठीक है। अब हैज पहले आ रहा है, देखो हैव किसके साथ से आया आपका, यू के साथ। अब मैं जब पैसे बनाऊंगा तो आगे कौन आएगा मेरा, माय ब्रदर, और माय ब्रदर क्या होता है आपका सिंगुलर, तो उस हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, हैज माय ब्रदर, ठीक है। अब हैज प्लस क्या करूंगा मैं, बीन। ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में प्लस करते हैं हम चीजों को, ठीक है। तो हैज माय ब्रदर बीन, थर्ड फॉर्म आपका हेल्प्ड बाय यू। क्लियर गाइस? एक सेंटेंस और कराऊंगा आपको। जैसे मैंने बोला आर दे प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स। अब देखो प्रपोजिशन आपका ये रहा, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद का तो मेरे को लास्ट में छोड़ना है, मेरे को केवल इससे पहले का सेंटेंस बनाना है। तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इतना बनाओ। देखो आर किसके लिए आया, दे के लिए। अब मैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनाऊंगा, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है आपका सिंगुलर, तो इज क्रिकेट। अब देखो इस आर में प्लस क्या करते हैं हम लोग आएंगे साथ में, बीइंग, इज क्रिकेट बीइंग, थर्ड फॉर्म आपका प्लेड, बाई लगा के आपका क्या हो गया, देगा देम, ठीक। अब आप इसको लिख दो सीधा सीधा, विद माय फ्रेंड्स। क्लियर गाइस? तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसी तरह से हमको सारे सेंटेंसों को बनाना है, यानी पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम जो भी प्लस करते हैं चीजों को उनका यूज करेंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा आप इसको। अब समझिए गाइस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं हमारे पास कुछ, है ना। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से मतलब मेरा है यानी जितनी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वाई आ गया, व्हेन आ गया, हाउ आ गया, ठीक है, वेयर आ गया। तो गाइस इन सेंटेंसों से इनसे सेंटेंस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इनका कोई रोल नहीं रहता सेंटेंस के अंदर। जैसे आ रहा है वैसे मेरे को उनको ड्रॉप करना वहीं की वहीं, ठीक है। तो समझ लो कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहता है हमारे पास, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहती है, देन सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हम जो प्लस करते हैं पैसिव की वर्ब, पीवी, यानी ना जो प्लस करने वाली चीज है हमारे पास वो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी एग्जांपल समझाऊंगा आपको। मैंने बोला हाउ हैज ही bought your books, ठीक है, हाउ हैज ही बॉट योर बुक्स। मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड का कोई रोल नहीं रहता, क्वेश्चन वर्ड का आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसका रोल खत्म, ठीक है। अब आपके पास सेंटेंस क्या बचा, पूरा इंटरोगेटिव रह गया, हैज ही बॉट योर बुक्स, ठीक है। अब हैज किसके लिए आया, ही के लिए। आपको सब्जेक्ट की तरह यूज क्या करना है, योर बुक्स का। तो आपका बुक्स के साथ आपका प्लूरल है, तो यहाँ का यूज होगा हैव। तो हाउ हैज आया ही के लिए, अब बुक्स आगे आएगा तो क्या आएगा यहाँ, हैव। तो हाउ हैव योर बुक्स, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या प्लस करना है आपको यहाँ पे, बीन, ठीक है। हैव के साथ प्लस करते हैं हम लोग बीन, लेकिन कब, सब्जेक्ट के बाद। तो हाउ हैव योर बुक्स बीन, थर्ड फॉर्म आपकी बॉट, बाय, और ही का आपका हिम। क्लियर गाइस? एक एग्जांपल और, मैंने बोला when do you write your application, ठीक है। when do you write your application, अब when आ रहा है, when का when छोड़ो, कहानी खत्म, ठीक है। अब आपके पास do does आया, मैंने बोला do does या फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, हम लोग क्या चेंज करते हैं, is rm। अब ठीक है, अब देखो यहाँ इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं, इसको देखो, योर एप्लीकेशन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ यूज कर दिया मैंने इज। अब यहाँ यूज करूंगा मैं योर एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी, रिटन, अब बाय लगा के यू का आपका रहेगा यू। तो बस ये थे आपके क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना।
अब इसके अंदर कुछ अलग से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका हूँ हुआ, वूम हुआ, उनका यूज हम अलग से करेंगे। तो ये सारे बेसिक्स हैं क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए गाइस, एक आपके पास क्वेश्चन वर्ड रहता है हूँ, इसको हम लोग चेंज क्या के अंदर करते हैं बाय हूँ, ठीक है। बाय हूँ उसको तो हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अगर कोई प्लस करने वाली चीज है यानी पैसिव की वर्ब है तो उसको, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल मैंने बोला हु किल्ड अ लायन, ठीक है। मैंने बोला हु किल्ड अ लायन, अब हु का आपको क्या करना है बाय वूम, बाय वूम, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। किल्ड कौन सी फॉर्म है आपकी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग वाज वर्ब, ठीक है। तो बाय वूम, लायन कैसा आपका वाज, सब्जेक्ट की तरह काम कौन कर रहा है अ लायन, ठीक है। पैसिव की वर्ब हमारे पास है नहीं तो वर्ब की क्या रहेगा इसके अंदर किल्ड, सेंटेंस आपका कंप्लीट, ठीक है। एक एग्जांपल और मैंने बोला हु इज प्लेइंग चेस, ठीक है। कौन चेस खेल रहा है भाई, हु इज प्लेइंग चेस, तो हु का आपका क्या हो गया बाय वूम, ठीक है। उसका हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है इज, सब्जेक्ट क्या आपका चेस। अब तो सब्जेक्ट के बाद मुझे यूज करना पैसिव की वर्ब, यानी कि जो चीजें हम प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे बीइंग, बी वगैरह, ठीक है, जो भी। अब आईएनजी से हम लोग क्या प्लस करते हैं बीइंग, सब्जेक्ट के बाद, और थर्ड फॉर्म आपकी प्लेड। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा हूं का, कि हूं से बनने वाले सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाएं, ठीक है। नोट कीजिएगा इसको। एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप, अगर आपको हूं मिलता है क्वेश्चन के अंदर तो आपको यूज क्या करना है उसकी जगह हूं का, उसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कैसे सिंगुलर, उसके बाद आपको पैसिव की वर्ब यूज करनी है, ठीक है, जो भी हम प्लस करेंगे वो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको बाय लगा के जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। एग्जांपल मैंने बोला whom do you teach, ठीक है। whom do you teach यानी कि आप किसको पढ़ाते हो, पैसिव क्या बनेगा कि आपके द्वारा कौन पढ़ाया जाता है। तो whom का क्या करना है मेरे को who करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डूडल को क्या करते हैं हम लोग इज आरन, कैसे लगाने सिंगुलर, तो इज, whom इज, पैसिव इसके अंदर होता नहीं पीवी, ठीक है। तो whom इज थर्ड फॉर्म taught by you, who is taught by you। एक एग्जांपल और कहा है मैंने whom का, आपको मैंने बोला whom can you help, यानी आप किसकी सहायता कर सकते हो whom can you help, ठीक है। तो whom का करना है आपको whom, उसके बाद आपको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब कैन, ठीक है। अब देखो whom के साथ क्या होता है, आपको अगर whom दिया जा रहा है तो जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो उसके साथ की चीजों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो whom कैन, कैन से क्या प्लस करते हैं बी, who कैन बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और यू का आपका यू। सो गाइस ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। तो हमने असर्टिव से लेके इंटरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सारे सेंटेंस कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग रूल्स के, है ना। देखिए गाइस, इसके कुछ स्पेशल रूल होते हैं, जैसे मैंने आपको बोली डबल ऑब्जेक्ट वाले, है ना, डबल ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इसका, बस इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट कितने दिए जाते हैं दो। देखो एग्जांपल लिखा मैंने बोला ही विल टीच अस इंग्लिश,
ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी मेरे को डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा तो गाइस उसमें से एक ऑब्जेक्ट आपका होता है नाउन और एक ऑब्जेक्ट आपका होता है प्रोनाउन। सेंटेंस है ही विल टीच अस इंग्लिश, ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका प्रोनाउन और ये आपका क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश है आपका नाउन। हमेशा सेंटेंस का जब भी हम डबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां एक नाउन होता है, दूसरा आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ही विल टीच अस इंग्लिश, अब दोनों ही मेरे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, अब जिससे चाहे उससे बना सकते हो उसको, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट 1 से आपको बना के दिखाता हूं पहले, है ना। अब का क्या करते हैं हम लोग, वी, ठीक है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगा, वी विल प्लस क्या करते हैं, वी विल बी टॉट, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली वर्ब के बाद रखा जाता है, वी विल बी टॉट इंग्लिश, ठीक है, और बाय लगा के ही का आपका हो गया कैसे समझते द्वारा से चीजों को कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे को दिया जा रहा है नाउन का वो जस्ट वर्ब के बाद रखा जाता है, ठीक है। एक तरीका इसका और, ठीक है, और मैंने इसको प्रोनाउन से बना दिया, अब मैं इसको क्या बनाऊंगा, नाउन को आगे लेके आऊंगा। मैंने बोला इंग्लिश, ठीक है, विल बी टॉट, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना कि अगर मैं नाउन को आगे लेके आ रहा हूं, ठीक है, नाउन सेंटेंस को बना रहा हूं, तो जब मैं प्रोनाउन का यूज करूंगा उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, आपको टू लगाऊंगा, ठीक है। पहले प्रोनाउन से बना रहा हूं तो सीधा कुछ नहीं लगाऊंगा, सीधा नाउन रख लूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश विल बी टॉट, मैं नाउन से सेंटेंस को बना रहा हूं तो प्रोनाउन से पहले क्या यूज करूंगा, आपका टू, तो इंग्लिश विल बी टॉट टू अस, ठीक है, बाय हिम। क्लियर गाइस, ठीक है, समझ लो। जब भी दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जब भी हम सेंटेंस को नाउन से बनाते हैं तो जो प्रोनाउन मेरे पास आने वाला है उससे पहले हमको यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करना, एक एग्जांपल और करा रहा हूं इसका। जैसे मैंने बोला दे गेव मी मनी, ठीक है, दे गेव मी मनी, एक आपका हो गया प्रोनाउन, ये आपका हो गया नाउन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट आपका टू, ठीक है। मी से बनाया मैंने, मी का क्या हो गया आपका आई, कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वाज वर्ब, तो आई वाज, थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। वर्ब की बात करिए तो आपका मनी बाय देम, आई वाज गिवन मनी बाय देम। और एक तरीके इसका क्या होगा, अब आपको इसको किससे बनाओ, नाउन से बनाओ, मनी, मैंने बोला मनी, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, मनी वॉज गिवन, ठीक है। मैं इसको नाम से बना रहा हूं तो प्रोनाउन से पहले क्या लगाऊंगा, आपका टू, तो मनी वॉज गिवन टू मी, ठीक है। इससे पहले क्या लगाया मैंने, टू मी बाय देम, कंप्लीट गाइस, ठीक है। तो ये एक ग्रंथ है इसका, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस एग्जाम में अच्छी खासी पूछ लेता है कंफ्यूजन के लिए, तो आपको दोनों तरीके दिमाग में रखने के, नाम से बन सकता है और प्रोनाउन से ही बन सकता है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। समझिए गाइस, देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव आपके दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव की, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वो हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। बनाने का तरीका समझ लो, इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ओपन द डोर, ठीक है, तो आपको ये क्या है, वर्ब है, और ये आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेट, उसका तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लेट द डोर, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बी, और थर्ड फॉर्म आपकी ओपन, तो लेट द डोर बी ओपन। ऐसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, मैंने बोला डू इट, ठीक है, तो उसका क्या बनेगा, लेट लगाया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इट, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बी, तो लेट इट, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट इट बी डन। क्लियर है। एक मैंने बोला मेक अ पिक्चर, ठीक है, मेक अ पिक्चर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका, तो शुरुआत आपकी होगी लेट, उसके बाद अ पिक्चर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या लगाना आपको, बी, थर्ड फॉर्म मेक, लेट अ पिक्चर
बी वेट। वैसे ये थी आपकी इंपेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिनको हम लोग कैसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसके अंदर जब कभी हम कर्तव्य वाली बात करेंगे, ठीक है, कर्तव्य है ना, यानी कि ड्यूटी का सेंस निकल के आएगा, या फिर समझ लीजिए एक नैतिकता की हम बात करेंगे इसके अंदर, तो वहां इसको बनाने का एक अलग तरीका हमारा होता है, ठीक है। वो समझ लीजिए कैसे हम इसको कैसे बनाते हैं। आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद आप लगाओ शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझिए कैसे, मैंने बोला लव योर कंट्री, ठीक है, तो सेंटेंस आपका वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। हम इसको लेट से ही बना सकते हैं, लेट योर कंट्री बी लव, ठीक है। जैसे मैंने इसका पैसे बना दिया, लेट योर कंट्री बी लव, इसी तरीके से बना दिया जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर हम एग्जाम्स के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन हमको एक अलग तरीके से मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करा दे रहा हूँ अभी, कि अगर देखो सेंटेंस क्या, लव योर कंट्री, एक कर्तव्य वाली बात कर रहा है, ड्यूटी का सेंस निकल के आ रहा है यहाँ, तो ये सेंटेंस मेरा सही है लेट से भी। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ना दिख के ऑप्शन इस तरीके से दिखेगा तो आपका ऑप्शन वो भी सही रहेगा, यानी कि हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना, एक ड्यूटी वाली बात कर रहा है, तो अब उसको कैसे बनाओ, सबसे पहले आप लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका योर कंट्री, तो योर कंट्री, उसके बाद शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो बस ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंस हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग शुड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। शुड का यूज हम तभी करेंगे जब हमारी ड्यूटी या फिर कर्तव्य वाली बात की जाएगी, वहां हम पैसिव को शुड से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा। देखिए गाइस, अब हम समझते हैं इसका नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जो कैसे स्टार्ट होगा, आपको डोंट से शुरू होगा, ठीक है। सेंटेंस आपको डोंट से शुरू होगा, सिंपल लगाना है वहां पे लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट है, बस बी की जगह क्या करना है आपको, नॉट भी करना है, ठीक है, बाकी कहानी खत्म। एग्जाम्पल हमने बोला डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, डोंट प्लग द फ्लावर, तो लेट लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द फ्लावर, लेट द फ्लावर, ठीक है। बस बी की जगह आपको यूज करना है नॉट बी, थर्ड फॉर्म आपकी प्लग। बताया गया इसको समस्या, ठीक है। तो लेट यूज किया मैंने, ऑब्जेक्ट यूज किया फ्लावर, बस जब अफर्मेटिव में बी और नेगेटिव में नॉट बी। एक एग्जांपल और हमने बोला डोंट टेक इट, है ना, उसे मत लेना, तो लेट इट, अब बी की जगह नॉट बी, लेट इट नॉट बी टेकन, ठीक है। ये आपके अफर्मेटिव सारे सेंटेंस खत्म। तो गाइस ये आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्टिव पैसिव के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एकेडमिक क्लासेस में, उनकी हम एक वीडियोस और लेके आएंगे जिसमें हम सारे रूल्स हमने खत्म कर चुके हैं। इस समय वहाँ हम केवल अपने एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक तरह से हम लोग मॉक टेस्ट लेके आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइस इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल से बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इसमें पढ़ाया हुआ है, बाकी जो उसके रूल्स थे उन सबको तैयार कीजिएगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। Thanks for watching guys, and always keep watching the video. Thank you guys, thank you very much.